चैप्टर 46 की शुरुआत में हम देखते हैं कि एंजी हर्ट्रूड के रूम में जाकर उससे पूछती है कि तुम क्या प्लान कर रही हो। हर्ट्रूड उससे पूछती है कि तुम कहना क्या चाहती हो। एंजी कहती है कि तुमने अफवाह फैलाई है कि लियोन प्रिंसिपैलिटी के साथ काम कर रहा है। तो हर्ट्रूड कहती है कि एंजेलिका, बिना सबूत लोगों पर शक करना ठीक नहीं है। एंजी उस पर चिल्लाते हुए कहती है कि लगता है कि तुम मार्क्विस फ्रैम्पटन से मिली हुई हो, है ना? क्या तुम वॉर शुरू करवाना चाहती हो? जब तुम लोग पहले ही लियोन से हार चुके हो तो अब क्या कर सकते हो? हर्ट्रूड कहती है कि मैंने विस्काउंट पर थोड़ी देर के लिए नजर रखी थी। मैं मानती हूँ कि उसमें कुछ प्रशंसनीय गुण हैं, लेकिन एक नाइट के रूप में वो एवरेज से भी कम है। जो नाइट युद्ध में एक भी दुश्मन को नहीं मार सकता वो सच में बेकार है, और उसका जो फेमिलियर है वो भी तो एक लॉस्ट आइटम है ना? आखिर में ये उसकी काबिलियत की बर्बादी है कि उसे उसके ऑर्डर फॉलो करने पड़ रहे हैं। एंजी उस पर चिल्लाते हुए पूछती है कि क्या तुम सच में हमसे इतनी नफरत करती हो? हर्ट्रूड उस पर चिल्लाकर कहती है कि क्या तुम्हें पता है दुख क्या होता है? क्या तुम्हें उन सिटीजन्स के दुख पता है जिनके बच्चे, माता पिता और परिवार मारे गए? ये मत सोचो कि एक तरफा हमला करने के लिए हम तुम्हें माफ कर देंगे। तो एंजी चिल्लाकर कहती है कि ऐसे मत बनो जैसे तुम सब बहुत मासूम हो। लगता है कि असल में तुम्हें कुछ भी नहीं पता। रॉयल पैलेस ने तुम्हें विदेश में पढ़ने भेजकर सही किया। तुम्हें जिसकी जरूरत है वो है। एंजी आगे कुछ बोलने ही जा रही थी, तभी फीमेल नाइट वहां आकर उसे रोक देती है। एंजी उनसे पूछती है कि तुम ये क्या कर रही हो? वो फीमेल नाइट कहती है कि भले ही तुम ड्यूक की बेटी हो, लेकिन तुम इस तरह प्रिंसेस से बात नहीं कर सकती। एंजी मन में कहती है कि अच्छा, तो फीमेल नाइट्स भी मार्क्विस फ्रैम्पटन के साथ काम कर रही हैं। प्रिंसेस एंजी से कहती है कि इस बार होलफोर्ड किंगडम खून से रंग जाएगा। अगर तुम हमें रोक सकती हो तो रोक के दिखाओ। जिसके बाद हम देखते हैं कि गार्ड्स लियोन को एकेडमी से ले जा रहे होते हैं। उसे देखकर स्टूडेंट्स आपस में बात कर रहे होते हैं कि मुझे शुरू से ही पता था कि उसके बारे में कुछ अजीब है। उसने किंगडम को बिट्रे किया है। लियोन अपने से आगे वाले गार्ड से कहता है कि मुझसे जीतने के लिए तुम्हें और मेहनत करनी होगी, लेकिन वो गार्ड उसे एक जोरदार मुक्का मारकर कहता है कि तुम दोषी हो, फिर भी बहुत ढीठ हो। लियोन मन में कहता है कि मैं तुम्हारा घटिया चेहरा कभी नहीं भूलूंगा। गार्ड उससे कहता है कि लगता है तुम्हारी सफलता का कारण वो काम था जो तुमने पर्दे के पीछे किया था। पूरी तरह से जांच के लिए तैयार रहो। तभी लियोन की नजर उन्हीं बीस्टमैन पर जाती है। लियोन समझ जाता है कि ये सब उनका किया हुआ है। सभी लोग लियोन को भला बुरा कह रहे होते हैं और हम देखते हैं कि ओलिविया भी भीड़ में खड़ी लियोन को देख रही होती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि हर्ट्रूड और मार्क्विस बातें कर रहे होते हैं। वो दोनों उसी आर्मर हैंड के बारे में बातें कर रहे होते हैं। हर्ट्रूड कहती है कि मैंने सुना था कि ये किंगडम के खजाने में है, लेकिन मैंने ये नहीं सोचा कि वे इसे इस तरह खुले में छोड़ देंगे। वो मार्क्विस से कहती है कि क्या तुम मुझे ये वस्तु नहीं दोगे? मार्क्विस कहता है कि ये बहुत मूल्यवान वस्तु है, इसलिए मेरी सत्ता होते हुए भी मैं ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। हर्ट्रूड कहती है कि मैजिक फ्लूट और वैंडल की तलवार चोरी हो गई है। जो हमने खोया है उसकी कीमत के रूप में वे खजाने हमें क्यों नहीं दे देते? मार्क्विस कहता है कि चोरी कहना अच्छा नहीं है, ये वे खजाने हैं जो किंगडम ने हासिल किए हैं। वो पूछता है कि आप इस खजाने को क्यों चाहते हैं, इसका उपयोग कहाँ करेंगे? हर्ट्रूड कहती है कि ये प्राचीन आर्मर का हिस्सा है, सराहना के अलावा इसका और क्या उपयोग है? मार्क्विस कहता है कि मैं प्रिंसिपैलिटी के साथ दोस्ती के बारे में सोच रहा था। हर्ट्रूड कहती है कि मुझे सुनकर खुशी हुई। मार्क्विस कहता है कि इस दोस्ती की मीडिएटर के रूप में मैं सोच रहा था कि प्रिंस जूलियस से प्रिंसिपैलिटी जाने का अनुरोध करूं। हर्ट्रूड कहती है कि इस बारे में बात करना शर्मनाक है। काश जूलियस भी आपकी तरह सेल्फ अवेयर होते। मार्क्विस कहता है कि अब मेन टॉपिक ये है कि हम प्रिंसिपैलिटी को एक हिस्सा सौंपने के लिए तैयार हैं। साफ कहूं तो प्रिंसिपैलिटी होलफोर्ड के शाही परिवार की एक शाखा से जुड़ी हुई है। मैं इसे सच्ची दोस्ती का अवसर बनाने के बारे में सोच रहा था। हर्ट्रूड कहती है कि ये टॉपिक डिस्कशन के लायक नहीं है। आप कह रहे हैं कि हम केवल थोड़ी सी जमीन मिलने पर हथियार डाल दें? इसके अलावा जमीनी हस्तांतरण की बात शायद झूठ है ना? मार्क्विस उसे समझाते हुए कहता है कि लगता है कि आपको किंगडम की परिस्थितियों के बारे में पता नहीं है। जमीनी हस्तांतरण की प्रक्रिया में कोई समस्या नहीं है। तो हर्ट्रूड पूछती है कि समस्या क्या है? मार्क्विस बताता है कि एक एरिया है जहां प्रिंसिपैलिटी से लड़ाई हुई थी, लेकिन उस पर किंगडम का डायरेक्ट कंट्रोल नहीं है। दूसरे शब्दों में किंगडम के पास भूमि के टुकड़े हैं, लेकिन वे सभी शाही परिवार की भूमि से जुड़े नहीं हैं। हर्ट्रूड कहती है कि मार्ग्रेव फील्ड का तैरता हुआ द्वीप है ना, हालांकि वो तुम्हारे लोगों का क्षेत्र नहीं है, इसलिए तुम उसे हस्तांतरित नहीं कर सकते। तो मार्क्विस कहता है कि क्या प्रिंसिपैलिटी ऐसे वर्थलेस फ्यूडल लॉर्ड से नहीं निपट सकती? छोटे फ्यूडल लॉर्ड्स किंगडम के लिए बहुत बड़ी परेशानी है। हर्ट्रूड सोचती है कि लगता है कि मार्क्विस फ्रैम्पटन और फील्ड हाउस विरोधी गुटों में है, लेकिन किंगडम ने इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। वो मार्क्विस से कहती है कि ठीक है, अगर प्रिंस जूलियस मेरे हस्बैंड बनते हैं तो मैं इसे शादी से पहले का गिफ्ट मान लूंगी। ये सुनकर मार्क्विस खुशी के साथ कहता है कि ये एक शानदार डील है। मेरा मानना है कि सबसे अच्छा तरीका यही होगा कि हम रॉयल पैलेस को साफ करें और फिर प्रिंसिपैलिटी की जीत के बाद शांति स्थापित करें। हर्ट्रूड कहती है कि ठीक है, मैं वादा करती हूँ। वो मन में सोचती है कि मार्क्विस के चेहरे से लग रहा है कि उसे लगता है कि उसे किसी बेकार चीज से अच्छी डील मिल गई है।
वो मार्की से पूछती है कि विस्काउंट बार्टफोर्ड का क्या हुआ, तुम सुनिश्चित कर लेना कि लॉस्ट आइटम को कब्जे में ले लिया जाए। मार्की बताता है कि हाँ, वो एयरशिप जैसे वो पार्टनर कहता है और एरोगान्स नाम का कवच हमारे कब्जे में है। हर्ट्रूड मन में कहती है कि विस्काउंट बार्टफोर्ड के जाते ही प्रिंसिपैलिटी को एडवांटेज मिल जाएगी। उस फेमिलियर के बर्ताव से लगता है कि वो एयरशिप या कवच को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। उन्होंने खुद अपने हाथों से किंगडम का सबसे बड़ा तुरुप का पत्ता खत्म कर दिया। कितने बड़े मूर्ख हैं। जिसके बाद हम प्रिंसिपैलिटी के ब्लैक नाइट और वहाँ के प्राइम मिनिस्टर को देखते हैं। ब्लैक नाइट पूछता है कि क्या इसे प्रिंसेस ने भेजा है, तो प्राइम मिनिस्टर बताता है कि हाँ, ये एक बहुत कीमती आइटम है। ब्लैक नाइट कहता है कि क्या ये लॉस्ट आइटम हो सकता है, तो उसके पीछे वाला बंदा कहता है कि हाँ बिल्कुल, ये किंगडम्स के खजाने में मिला था। तभी वो प्राइम मिनिस्टर गहरी सोच के साथ कहता है कि एंशिएंट आर्मर का दाहिना हाथ, काश प्रिंसेस ने कोई ज्यादा उपयोगी वस्तु भेजी होती। उसकी बातें सुनकर ब्लैक नाइट गुस्से में कहता है कि मैं प्रिंसेस का अपमान बर्दाश्त नहीं करूंगा, जिससे वो डर जाता है। तभी वहाँ खड़ा एक बंदा कहता है कि उन्होंने एक लेटर भी भेजा है। जैसे ही वो प्राइम मिनिस्टर उस लेटर को पढ़ता है, वो एकदम डरावना सा चेहरा बनाकर कहता है, फॉर्मर ब्लैक नाइट, क्या तुम अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार हो? ब्लैक नाइट कहता है कि मैं पहले ही एक बूढ़ा मूर्ख हूँ जो नाइट के रूप में मर चुका है। प्रिंसेस की मदद करने के लिए मैं कुछ भी करूंगा। ये सुनकर वो प्राइम मिनिस्टर हंसते हुए कहता है कि शानदार, तो मुझे समझाने दो। जिसके बाद वो बताता है कि ये एंशिएंट टाइम्स के आर्मर का हिस्सा है, नहीं देवताओं के युग का एक लॉस्ट आइटम, जिसके बारे में रॉयल फैमिली के कुछ लोग ही जानते हैं। और वो जोर जोर से हंसते हुए कहता है कि कितना शानदार गिफ्ट है। प्रिंसेस हर्ट्रूड ने अपनी ड्यूटी अच्छी तरह निभाई है। इसके साथ उसकी छोटी बहन प्रिंसेस हर्ट्रॉड सेराफेनोस का कोई भी दुश्मन नहीं रहेगा। ब्लैक नाइट उससे पूछता है कि क्या ये उस नाइट से लड़ सकता है, तो वो प्राइम मिनिस्टर बताता है कि हाँ, जीतने के अच्छे चांसेस हैं। लगता है कि उस नाइट को उसके ही देश ने धोखा देकर कैद कर लिया है। ब्लैक नाइट कहता है कि अफसोस की बात है कि हम उसे बैटलफील्ड में खत्म नहीं कर पाएंगे। प्राइम मिनिस्टर खुशी के साथ कहता है कि प्रिंसिपैलिटी की जीत नजदीक है। जिसके बाद सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि लियान जेल में होता है। प्रिंस उससे कहता है कि मैंने तुम्हें गलत समझा बार्टफोर्ड, लेकिन लियान उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि वैसे तुम कौन हो? प्रिंस उस पर चिल्लाते हुए कहता है कि जूलियस, तुम्हारे देश का प्रिंस। लियान उसे परेशान करते हुए कहता है कि मुझ पर झूठा आरोप लगाया गया है, मुझे बचा लो मेरे प्रिंस। प्रिंस उससे कहता है कि तुम अब भी मजाक कर रहे हो, मेरे सामने खड़े होकर भी तुम ऐसा बर्ताव कर रहे हो। लियान उससे कहता है कि क्या तुम्हें लगता है कि मुझे उस देश से कोई लगाव है जो मुझे गद्दार मानकर फांसी की सजा दे रहा है? ये मत भूलना कि मैं वो इंसान हूँ जो चोट खाने के बाद पलट कर वार करता है। प्रिंस उससे कहता है कि असल में मुझे कुछ कहना है तो इसे जल्दी निपटा लेते हैं। जूलियस को इतना परेशान देखकर लियोन सोचता है कि शायद वो स्थिति के बारे में बात करने जा रहा है। जूलियस बताता है कि तुम्हारे पार्टनर और एरोगॉन्स को किंगडम की शूरवीर सेना ने कब्जे में ले लिया है। लगता है कि वो इसे चला नहीं सकते, तो कोई समस्या नहीं है और तुम्हें फांसी देने के साथ साथ तुम्हें बचाने के लिए भी दबाव दिया जा रहा है। उसकी बातें सुनकर लियोन सोचता है कि लेकिन मुझे घबराहट क्यों हो रही है? क्या मैं कुछ मिस कर रहा हूँ? हर्ट्रूड भी अजीब बर्ताव कर रही है। अगर चीजें स्टोरी के अनुसार आगे बढ़ती रही तो मेरे पास यहाँ से निकलने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं होगा। यहाँ तक कि लक्सियन भी प्रिंसिपैलिटी के ट्रम्प कार्ड के खिलाफ जीत नहीं पाएगा। और इसी के साथ ये चैप्टर खत्म हो जाता है।